प्यार का एहसास। मैं जॉगर्स पार्क की बेंच पर बैठा था। कुछ देर पहले ही मैं रोज की तरह जॉगिंग समाप्त कर यहाँ सुस्ताने बैठा था। आज भी वह नहीं आई थी। यह लगातार 5वां दिन था। पिछले 4 महीनों से मैं उसे जानता था। इस बीच उसने एक दिन का भी नागा नहीं किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके न आने का कारण क्या हो सकता है। इसी जॉगर्स पार्क में मैंने पहली बार उसे देखा था। जॉगिंग के बाद कुछ देर वह पार्क में बैठकर योग करती थी। कोई 1 हफ्ते तक मेरी और उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी, पर उस दिन मैंने उसे किसी को फटकारते देखा। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। जिसे वह फटकार रही थी वह बेवजह की सफाई दे रहा था। आप तो बुरा मान गई मिस पायल। मैं तो मजाक कर रहा था। लुक मिस्टर, मजाक और बेहूदगी का फर्क मुझे पता है। मुझसे दूर ही रहना, कहकर वह दोबारा जॉगिंग करने लगी। पर जब वह उस आदमी को लताड़ रही थी तो उसके तमतमाए चेहरे पर मेरी नजर टिक गई थी। मुझे उसका वह रूप अच्छा लगा था। मैंने अक्सर मर्दों को औरतों से बेढंगे मजाक करते देखा था। अधिकांश औरतें शर्म और संकोच से कुछ कहती नहीं थीं, पर उसने करारा जवाब दिया था। उस दिन के बाद वह आदमी नहीं दिखा। मैं नियमित रूप से जॉगर्स पार्क जाता था। वह भी बेनागा आती थी। एक दिन जब मैं पार्क से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रहा था तब मैंने उसे परेशान सा उसकी स्कूटी के पास देखा। मैंने पास जाकर पूछा, नीड एनी हेल्प? उसने कुछ संकोच से कहा, मेरी स्कूटी का टायर पंचर है, घसीटकर शॉप तक ले जाना पड़ेगा। बट नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज, थैंक यू। मैं अपनी कार के पास गया। दरवाजा खोल रहा था, फिर कुछ सोचकर वापस उसके पास गया। आप परेशान ना हो, पास में ही रिपेयरिंग शॉप है, मैं मैकेनिक को ले आता हूँ। वह पहिया खोल कर ले जाएगा और ठीक कर देगा। मैं मैकेनिक को अपनी कार में बैठा कर ले आया। उसने पहिया खोला और अपनी शॉप पर ले गया। उसने करीब आधे घंटे में ठीक करके लाने की बात कही। उस दिन पहली बार मेरी और उसकी बात हुई थी। उसका नाम पायल है, यह तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब वह उस आदमी को फटकार रही थी। तब उस आदमी ने सफाई देते हुए उसका नाम लिया था। बातों के दौरान उसने मुझे बताया कि वह एक साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव थी। कोई 5 महीने पहले ही वह जॉब के लिए इस शहर में आई थी। स्कूटी बन जाने के बाद उसने मुझे धन्यवाद कहा और चली गई। फिर हर दिन हम जॉगिंग करते हुए एक दूसरे को स्माइल देते थे, पर इससे अधिक बातचीत नहीं होती थी। लेकिन घर में अक्सर अपनी तन्हाई में मुझे उसका वह तमतमाया हुआ चेहरा याद आता था। मैं समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों है। तब कभी यह नहीं लगा था कि अनजाने ही वह मेरे दिल में बस चुकी थी। आज बार बार मेरा दिल मुझे कह रहा था कि मैं उसके ना आने का कारण पता करूं। वह कहाँ रहती है यह तो मुझे नहीं पता था, किंतु उसके क्लिनिक का नाम मालूम था जहां वह काम करती थी। ऑफिस जाते हुए मैंने कार उसकी क्लिनिक की तरफ मोड़ दी। जब मैं क्लिनिक में पहुंचा तो फ्रंट डेस्क पर कोई और लड़की थी। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो इस जगह पर तो मिस पायल काम करती थी। आप? मैं उनका दोस्त हूँ, कई दिनों से बाहर था, आज लौटा तो मिलने चला आया। सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मेरे लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। उस लड़की ने ऑफिस बॉय को बुलाकर कहा, ये कुछ जानना चाहते हैं। मैंने ऑफिस बॉय से वही सवाल किया। उसने बताया कि पायल एक हादसे में चल बसी। ऑफिस बॉय की बात सुनकर मेरे लिए अपने पर काबू रखना कठिन हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी कार तक आया। कुछ क्षणों तक कार में बैठा रहा।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कार चलाना कठिन था। पायल का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। मेरे दिल में एक टीस थी। अब मुझे समझ आया था कि मैं बिना जाने पायल से प्रेम करने लगा था।